ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सरकार ने हमें जो गारंटी दी थी कि एफआईआर सारे जितने फाइल हुए हैं अभी तक छात्रों के खिलाफ, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो सारे वापस लिए जाएंगे और फ्यूचर में भी कोई भी एक्शन नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। सिर्फ दिल्ली में नहीं, कोई भी भाजपा रूल्ड स्टेट या जो एनडीए गवर्नमेंट के स्टेट्स है, वहां पे ये गारंटी हमें दिया गया था सैटरडे को पूरे देश भर के सामने। अभी तक हमें वो आश्वासन पूरी तरीके से सरकार से रिटर्न में नहीं मिला है। बहुत सारे स्टेट्स, कुछ स्टेट्स है जैसे कि बिहार और असम, जहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकला है इसी गारंटी का, एंड उसके बाद आज के दिन में कोई भी स्टेट्स में या यूनियन गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कोई रिटर्न गारंटी अभी तक हमें नहीं मिला है। आज शाम को सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मैं मिलने भी गया था, उनका इनविटेशन आया था। उसमें उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसमें जो डायरेक्शन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि जो एफआईआर एग्जिस्टिंग है उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब कि अब सरकार ने बोला कि क्योंकि ये है रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, इसके वजह से मैटर सब जुडिस हो गया है। मैंने बोला आप लोग गारंटी देंगे रिटन में या नहीं देंगे? अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं सरकार को कि आप बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रहे हो देश के युवाओं से। हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कि हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर जिसमें जो हमें एक गारंटी दिया है सरकार ने उसका उल्लंघन हो, वैसे कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन स्वीकार नहीं है। छात्रों को जो आपने वादा किया था वो वादा आप रखिए, एंड हम चाहते हैं कि आगे भी चल के अगर कोई भी डिसीजंस होते हैं छात्रों के हित में, अगर आप लेते हो और अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है तो वो आप रखिए। अगर आप नहीं रखते हो तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे। दिल्ली में होगा, दूसरे स्टेट्स में भी होगा, एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि जो छात्रों का हित है उस पे हम लोग काम करते रहेंगे। एंड जो जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है या फ्यूचर में जाके उनको टारगेट किया जाएगा, उनको हम लोग बचाएंगे, उनको हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो सरकार को मैं बता देना चाह रहा हूं कि आप ऐसा विश्वासघात मत करिए किसी भी युवा के साथ। आपने जो वादा किया है वो आप फुलफिल करिए। अगर आप नहीं करते हो तो फिर से छात्र एक बार रास्तों पे उतरेगा। रूपरेखा तैयार होगी या नहीं होगी वो सरकार के हाथों में है। अगर सरकार हमारी जो अश्योरेंसेस है वो फुलफिल नहीं करती तो हम लोग रूपरेखा भी बनाएंगे एंड रोड पे भी आएंगे। मैं ये भी बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि सरकार एफआईआर को विड्रॉ नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ऑर्डर में। सरकार इस ऑर्डर का झांसा देते हुए उसको वेपनाइज ना करे। सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिसाइज मत करिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वेपनाइज मत करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गद्दारी होगी युवाओं के साथ। तो आपसे यही, सरकार से यही रिक्वेस्ट है, हमारे जो डिमांड्स है उस पर अपने अश्योरेंसेस दिया है उस पर आप कायम रहे। ये जो पिटिशंस फाइल हुए थे PILs, उसमें कॉकरोच जनता पार्टी या हम में से कोई भी उसका पार्टी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये जो पिटिशंस है वो हमारी प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि कैसे उनके ऑर्डर का दुरुपयोग होता है। दिल्ली हाई कोर्ट का आपने देखा ही था, जैसे सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए थे, उन्होंने कोई मेडिकल एडवाइस हम लोग को नहीं दिखाया, कोई लीगल प्रावधान नहीं दिखाया, बस ये बोल दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। तो सरकार अक्सर कोर्ट का ऑर्डर का झांसा देते हुए उसको वेपनाइज करके, उसको पॉलिटिसाइज करके उसका इस्तेमाल करती है अपने स्वार्थी लाभ के लिए। लेकिन ये सब चीज नहीं चलेगा। युवा देख रहा है, युवा समझता है, पढ़ा लिखा युवा है। कोर्ट को भी ऐसे इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए खुद को। तो आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूं कि कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं उनको भी समझना चाहिए उनके साथ क्या हो रहा है, उनके ऑर्डर्स का कैसा दुरुपयोग किया जा रहा है। एंड सरकार से भी हम बोलना चाहते हैं कि अगर आप नहीं मानते हो, अगर आप अमल नहीं करते हो आपके गारंटीज पे,
तो हम लोग फिर से रोड पे उतरेंगे एंड इस बार जब उतरेंगे तो पूरा जवाबदेही लेके जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, सब चीजों पे डिस्कशन होना चाहिए। जो सरकार अगर कुछ प्रावधानों को स्ट्रेंथन कर रही है वो अच्छी बात है। मैं ये भी चाहता हूं कि जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुआ 20 जुलाई को, उस पे भी चर्चा होनी चाहिए, उस पे भी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। सब तरीके का चर्चा स्वागत है उसका। एंड हमारा जो संसद है वो चर्चा के लिए ही बना है। कि इतने टाइम से चर्चा नहीं होता था संसद में, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। अब हो रहा है, अच्छी बात है।